ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो 23 का शायद एक क्वेश्चन बचा था ना, तो तेईस का कौन सा क्वेश्चन बचा था भाई? किसी का डाउट था ना कि कल 23 का 2023 वाला है या 2024 स्टार्ट करें? सॉरी 22 वाला स्टार्ट करें। चलिए, तो 2022 में जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो 1 to 10 में क्या है कि 6 8 है ना। देखो, ऐसे बहुत सारे मेथड है ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो मेथड मार्केट में तुम्हें मिल रहा है वही एक ही तरीका है। तुम किसी तरीके से भी कर सकते हो। इसमें तो एन बराबर 2 और पी बराबर 2/3 करके कर दी। है ना, पर्टिकुलर केस भी ले सकते हैं, जैसे बता रहा है, सिंपल है तो वो भी है, वरना कैसे भी कर लो। जनरल करोगे टाइम लगेगा। अब तुम्हें समहाउ आंसर ही चाहिए ना। अब है ना, अपना टैलेंट दिखाना है तो घर पे दिखाओ ज़्यादा अच्छा। एग्जाम में टैलेंट दिखाओगे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। टैलेंट दिखाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को प्रूफ करते रहना, या उसमें एक क्वेश्चन में 20 मिनट 25 मिनट लगाना, उससे तुम्हारा लॉस होगा। तो तुम्हें एग्जाम में कोशिश करना है कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। ये है ना, क्योंकि एग्ज़ाम इंटेलिजेंट वही होगा एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये है। सो इसके लिए सिंपल है, प्रूफ भी लिख सकते हो, प्रूफ से भी हो जाएगा। है ना, कि एक्स रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल एन पी, एक्स इज बाइनोमियल एन कॉमा पी। अब जैसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x, तो वैसे जाओगे थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो 1/1 + x, प्रोबेबिलिटी एट x, और बाइनोमियल में x होता है 0 to n। ये है। अब इसको ओपन करो, क्या आएगा, तो उससे भी किया जा सकता है। बट जैसे एन पी को तुम फिक्स कर लो तो उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, कि एन फिक्स कर लो, पी फिक्स कर लो, एंड उसके बाद वही इसका आंसर निकालो उस फिक्स्ड एन और पी के लिए, वही चीज़ यहाँ पुट करो। तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। है ना, ये आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे करना, वैसे भी हो जाएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो बेटर है कुछ फिक्स कर लो, आसान रहेगा। तो जैसे अभी के लिए मान लो है ना, कोई भी एक्स अपनी मर्जी से मान लो, बाइनोमियल 2,1/3 ले लें, 2,2/3, कोई भी एक ले लो। इससे हो जाएगा। तो मान लो अभी हमने एन को 2 रख दिया अपनी मर्जी से, और पी को हमने 1/3 रख दिया। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से। तो इसका आंसर निकालते हैं क्या आता है, फिर यही एन और पी हम यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे किसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो जो जिसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा वो आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। सो देखो, तो अभी मैंने एन पी फिक्स कर दिया, बाइनोमियल 2,1/3 कर दिया। तो इसको अगर उसके लिए सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 0 से 2 तक हो जाएगी, यही ना, 0 1 2, एंड 1/1 + x। अब अगर बाइनोमियल है तो 2 चूज x, 1/3 की पावर x, एंड 2/3 की पावर 2 - x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x, तो x को 0 रख देते हैं, तो 1/1, 2c 0 1, एंड 1/3 की
तो एक्स को 0 रखना है ना। तो 1/3 की पावर 0 1 हो जाएगी, एंड देन 2/3 की पावर 2 आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 4/9 प्लस, अब एक्स को 1 रखो तो 1/2, 2c1 2 आएगी, 1/3 की पावर 1 एंड 2/3 की पावर 1। फिर जो थर्ड टर्म होगा, सो थर्ड टर्म विल बी, आप 0 1 2 2 रखो, सो 1/1 + 2 3, 2c2 1 और ये 1/9 हो जाएगा, है ना। जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या नंबर आ रहा है। तो यहाँ से 4/9, ये 2 2 काट दो, 2/9 एंड अच्छा 1/27 होगा वहाँ, तो एलसीएम ले लो 27, ठीक। अब 19/27 चेक करो, सो ये आ गया। अब क्या करना है, जो एनपी मैंने पुट किया वही एनपी आपको ऑप्शन में रखना है। सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड किया फॉर दिस एनएडपी, इसके लिए हमने ये फाइंड किया है। अब देखो एनपी पुट करने पे 19/27 कौन कौन सा ऑप्शन देगा, और मान लो ऐसा हुआ अगर 2 ऑप्शंस दे दिया तो मुझे फिर से एक एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो हमने ये एक पर्टिकुलर एनपी चूज़ किया है। तो उसके लिए जो फॉल्स होगा वो पक्का आउट होगा। तो वो देख लो अब क्या होता है, हर ऑप्शन में पुट करो और चेक करो। एन को 2 रखो और पी को 1/3 रखो, तो चेक करके देखो क्या आ रहा है। और देखो कौन सा ऑप्शन 19/27, अगर एक ही ऑप्शन 19/27 आता है तो वही करेक्ट ऑप्शन है, ये चीज़ है। सब पुट करके बताओ। ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब बाकी देखो, बाकी क्या हो रहा है, ये तो आ जाएगा लेकिन बाकी आएगा कि नहीं आएगा। बाकी भी अगर आ गया तो फिर हमें दूसरा एग्जाम्पल ले करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल का ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, नहीं, ठीक है, इसका मतलब बाकी नहीं आएगा, है ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है 6th क्वेश्चन। अभी भी किसी का 2023 2024 में डाउट तो फिर भी पूछ सकते हो, एंड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि अभी तुम, मैंने 2024 का डिस्कशन करा दिया, मैं ये एडवाइस करता हूँ कि तुम सॉल्व करके आओ फिर डिस्कशन में आओ, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो 24 23 का मोस्ट ऑफ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ अभी भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, वेट कर रहे होंगे अच्छे दिन का, जब दिन आएगा तो एक दिन में सब कर लेंगे, सर करा देंगे तब करेंगे। तो वैसा होगा, तो वो कभी नहीं आएगा, फिर एग्ज़ाम के बाद ही वो दिन आएगा और तब भी तुम नहीं करोगे, फिर अगले साल करोगे, ये है। सो इसलिए सॉल्व करके आओ तो फ़ायदा रहेगा। और अभी 10 दिन 15 दिन बाद जब मैं डिस्कशन करा दिया उसके बाद कोई पीवाई की पूछे तो फिर मैं बहुत डांटूंगा, ये है। अभी मैं करवा रहा हूँ, अभी सॉल्व कर लो, ये नहीं कि 1 महीने बाद पूछ रहे हो सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इसलिए अभी सॉल्व करके पूछो, ये चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट जो डिस्कशन है आपका जी, सर इसमें जो आपने सॉल्यूशन भेजे हैं इसमें इनकम्प्लीट करके सॉल्व किया है इंटीग्रेशन से, तो किस सर वाले में, इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं किस इस वाले क्वेश्चन में। को? यही वाले क्वेश्चन में। तो मैं क्यों उससे सॉल्व करूंगा जिससे आपको आता है, जिसने कहीं पे आपने सॉल्यूशन देखा है। मैं अक्सर ये प्रेफर करता हूँ, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है। सो व्हाई डू यू वांट मी टू सॉल्व द वे यू नो और समवन नो, मैं क्यों उस तरीके से सॉल्व करूंगा। मैं उस तरीके से सॉल्व करूंगा जो मुझे आता है। कल भी आपके चक्कर में मैंने टाइम वेस्ट किया था, उससे लास्ट क्वेश्चन छूट गया था। सो आई विल नॉट सॉल्व द वे यू वांट मी टू सॉल्व, आई विल सॉल्व द वे व्हाट आई नो, ठीक है। नो सर, आई हाँ, डोंट वांट तो यू मैं टू कहने का सॉल्व मतलब इट। जो आप कह रहे हो वो मुझे नहीं आता है, सिंपल सा मतलब जो मैंने कराया वही मुझे आता है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने वही हुआ ना, यूएमबी वाले चक्कर में मैं सॉल्व कर रहा था, उसमें टाइम किल हुआ एंड देन बाकी लास्ट में क्वेश्चन छूट गया था। तो अभी के नो लिए सर, आई एम नॉट आस्किंग टू सॉल्व, आई नहीं, एम मैं बता रहा जस्ट हूँ। आस्किंग कि हाँ, इंटीग्रेशन से भी सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, बस मुझे पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं आता उस तरीके से। वो कुछ लोग प्रोबेबिलिटी जेनेटिक फंक्शन यूज़ करते हैं उस तरीके से, बट मुझे वो तरीका नहीं आता, मुझे बेसिक जो आता है उसी से हमने किया है ना। तो आई डोंट नो दैट वे, हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं आता तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं आता एक्चुअली, ये है। ऐसा है। तो नेक्स्ट जो है अभी 6th क्वेश्चन जो है, 6 के बाद 8th पे आते हैं।
एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, तो मुझे हर तरीका नहीं आता, मुझे एक तरीका आता है, उसी में मैं खुश हो जाता हूँ, दैट्स ऑल। ये है, बट हो सकता है हर तरीके से, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, आप एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता एक्चुअली, उसमें टाइम किल होता है इसीलिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पीवाई को कंप्लीट करके मुझे सारे मॉक टेस्ट डिस्कशन भी कराने हैं, तो अगर मैं टाइम किल करूंगा तो बच्चों का लॉस होगा। ये है।